हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है कि 10 1 रुपी कॉइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने शो की हुई है एक पिक्चर जिसमें कि ईच कॉइन इज 1 रुपी और ऐसे 10 कॉइन्स हैं। तो काउंटिंग कर लेंगे बच्चों पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 कॉइन्स एक दूसरे के टॉप पर रखे हुए हैं ऑन अ टेबल। Each coin has a mass m. Give the magnitude and direction of. So बच्चों हर कॉइन का मास गिवन है हमें स्मॉल m। तो आइडेंटिकल कॉइन्स है ये। अब हमें बताना है तीन केसेस में कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों फर्स्ट केस में बोला है फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफाइन करना है हमें इसका बॉटम। तो बच्चों ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका बॉटम, दिस इज बॉटम। अब बॉटम से हम कौन सा कॉइन लेंगे? सेवेंथ, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। तो दिस इज फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, इसको हम ब्लैक कलर से लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो बच्चों हमें इस कॉइन पर फोकस करना है। केस वन के लिए हमें सेवेंथ कॉइन पर निकालना है ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप द फोर्स। तो इसके ऊपर कितने कॉइन्स है? 1 2 3, मतलब उनका नंबर क्या है? एट्थ कॉइन, नाइन्थ कॉइन, टेंथ कॉइन। तो बच्चों ये तीनों कॉइन्स को हम मान सकते हैं एक सिस्टम जिसका की मास है m प्लस m प्लस m, इट मीन्स 3m। तो इस सेवेंथ कॉइन पर कितना वेट एक्सर्ट हो रहा है? दैट इज 3m मल्टीप्लाइड बाय g। तो हमें फर्स्ट केस में आंसर मिल जाएगा 3m एंड डायरेक्शन होगा फोर्स का वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब बच्चों हमें पूछा हुआ है केस बी में the force on the seventh coin by the eighth coin counted from the bottom। अगेन ये जो हमारे पास में सेवेंथ कॉइन है, ठीक, ये वाला हमारे पास में सेवेंथ कॉइन है। इस पर हमें पूछा हुआ है कि एर्थ कॉइन, अब एर्थ कॉइन ये वाला है, कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। तो बच्चों एर्थ कॉइन पर नाइन्थ कॉइन एंड टेंथ कॉइन भी अपना वेट पुट अप कर रहे हैं। तो अगेन इस केस में भी हम इसको मान लेंगे एक सिस्टम जिसका मास है 3m। तो अब यहाँ पर हमारे पास किस तरह का केस हो गया? ये है हमारे पास में 7 नंबर का कॉइन और इस पर मान लीजिए हमने एक ऐसी बॉडी रखी जिसका मास है 3m। क्योंकि 3m क्यों लिया? बिकॉज दिस इज द मास ऑफ एट्थ कॉइन, नाइन्थ कॉइन एंड टेंथ कॉइन। तो फिर से यहाँ पर सेवेंथ कॉइन पर बाय द एट्थ कॉइन जो वेट पुटअप हो रहा है दैट विल बी 3mg। सो यहाँ भी आंसर आ जाएगा 3mg और इस केस में भी जो फोर्स होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब बच्चों पूछा हुआ है हमें केस नंबर 3 में द रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवेंथ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। सो बच्चों सिक्स्थ कॉइन चेक कर लेंगे अब हम। तो फिर से काउंटिंग करेंगे हम। काउंटेड फ्रॉम द बॉटम बोला हुआ है तो दिस इज द बॉटम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये है हमारे पास में 6 नंबर का कॉइन। अब इसका रिएक्शन पूछा है कि ये सेवेंथ कॉइन पर क्या रिएक्शन डालता है। तो रिएक्शन इस तरह से होगा। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज every action has an equal and opposite reaction। तो बच्चों सेवेंथ जो कॉइन है, सेवेंथ कॉइन कितना वेट पुट अप कर रहा है ऑन द सिक्स्थ कॉइन। तो जब हम सेवेंथ से स्टार्ट करेंगे m m m एंड m, तो 6 के ऊपर कितना वेट पुट अप हो रहा है? 4mg। तो 4mg को हम बोलेंगे एक्शन और 6 क्या देगा? यहाँ पर सेवेंथ कॉइल को रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन विल बी इक्वल टू द एक्शन बट इट इज ऑपोजिट। सो ये रिएक्शन जाएगा अपवर्ड और इसमें रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा 4mg एंड ये एरो बता सकता है हमें कि ये इसका जो डायरेक्शन होगा
दैट विल बी अपवर्ड। तो समराइज करते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास में आंसर आ रहा था 3 mg एंड द फोर्स वाज डाउनवर्ड। सेकेंड केस आंसर इज ऑल्सो 3 mg एंड द फोर्स वाज डाउनवर्ड। एंड थर्ड केस में हमारे पास में आंसर आ रहा है 4 mg और ये रिएक्शन है, देयरफॉर इट विल बी अपवर्ड। थैंक यू।